पूरी रखी थी यहाँ पे। मेरी बहन की शादी है जून में और मेरा तो मतलब राशन पानी सब हम यहीं पे इकट्ठा कर रहे थे। लापरवाह और भ्रष्ट तंत्र को लोग कोस रहे हैं और सब कुछ बर्बाद होने पर रो रहे हैं। कानपुर के फूलबाग में आग लगी तो गरीब दुकानदारों की दर्जनों दुकानें जलकर राख हो गईं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये दुकानें मौसमी गर्मी के कारण नहीं, बल्कि सुस्त और लापरवाह अधिकारियों की अनदेखी के कारण जल गई। गरीबों के परिवारों की पूरी गृहस्थी बर्बाद हो गई। लापरवाही शहर के बिजली विभाग, कैस्को की और भ्रष्टाचार में डूबे नगर निगम की। लेकिन गरीब आदमी मारा गया। गरीब आदमी रो रो कर सरकार और नगर निगम को कोस रहा है। जिसका सब कुछ राख हो गया हो, उसके दिल से एक बार पूछो तो दर्द का एहसास जरूर होगा। भैया ये तार शॉर्ट हुआ, ऊपर जो चिंगारी पहले पूरी आग लग गई है। किसी की दुकान है आपकी? मेरी सब्जी की दुकान है। तकरीबन कितनी दुकानों में आग लगी? करीबन कम से कम 40 दुकानों में आग लगी है। आपका ज़्यादा नुकसान हुआ क्या? मेरा भैया मेरी बहन की शादी है जून में और मेरा तो मतलब राशन पानी सब हम यहीं पे इकट्ठा कर रहे थे। अब बताइए पूरा सब जल के राख हो चुका। देख सकते हैं आप सब्जी अब्जी कैसे पड़ी हुई है। कितना नुकसान हुआ होगा? भैया 60-70 हज़ार रुपये का सामान ही सामान है। सिर्फ कुछ कैश पैसा भी रखा था? कैश नहीं था, कैश जब बेजेब में रखते हैं। सरकारी अधिकारियों और रईसों का तो पता नहीं, लेकिन आम आदमी को मालूम है कि बेटी की शादी के लिए माँ बाप कितने जतन करके व्यवस्था करते हैं। एक परिवार ने अपनी बेटी की शादी के लिए दहेज का सारा सामान जमा किया था। उसमें उधार लिए पैसे भी रखे हुए थे, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। हमारा नाम सोनी चौरसिया है। सोनी, कहाँ पे आग लगी, कैसे आग लगी? ये नौका बिहार गेट के पास आगे लगी है। अब कैसे लगी है पता नहीं हमको। हम तो दुकान लगाए थे। कितनी दुकानों में आग लगी? कम से कम 20-25 दुकानों में आग लगी है। हाँ। क्या नुकसान हुआ है आपका? मेरा तो 5-6 ठेला, गाड़ी, सामान की रिश्ती पूरी रखी, वो जल गई सब पूरी। हमारा तो पूरी की रिश्ती रखी थी यहाँ पे। नगद पैसा भी था? हाँ नगद था। अभी मकान पे लोन लिया, वही ला के धर दिया तो यहाँ बनवाएंगे ऊपर। 3-4 लाख रुपया लिया था। हाँ, सब जल। किसी का कारोबार जला तो किसी के अरमानों की चिता में आग लग गई। लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। इसी हालत में कैसे घर और 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ होगा, कोई बताने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी के विधायक ने कहा कि सरकारी तंत्र और अधिकारी पूरी तरह से बेलगाम हो चुके हैं। गरीबों की बात सुनने वाला कोई नहीं है। लगातार केस्को की लापरवाही कानपुर में सामने आ रही है। एक बार फिर जो आंधी से केस्को के तार जो गड़बड़ हुए हैं, उन्हीं की वजह से आग लगी है। बड़ी संख्या में गरीबों को नुकसान हुआ है। पूरी हानि हुई है, क्योंकि केस्को ट्री कटिंग के मामले में लगातार 2-3 साल से लापरवाही कर रही है। पूरा शहर उसके दाग को भुगत रहा है और आज ये गरीबों के नुकसान के रूप में सामने आया है। जब केस्को की लापरवाही से आज गरीबों की दुकानें जल गई हैं, सामान जल गया है और रुपया पैसा नगद तक भी जल गया है। लोगों का कहना है सर कि वो गाड़ी आई थी, उसमें पानी नहीं था, कुछ ना रखा। इसकी जांच करानी चाहिए। अगर ऐसी लापरवाही है, गाड़ी तो सारी फुल करके ही खड़ी करी जानी चाहिए। अगर ऐसी लापरवाही तो ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई कराई। कानपुर के फूलबाग में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत झोपड़पट्टी दुकानदारों की पुरानी दुकानें हटाकर नई जगह पर नगर निगम ने दुकानें अलॉट की थी। जहां दुकानें थीं उसके ऊपर हाई टेंशन बिजली की तारें निकली हैं और अगल बगल पेड़ हैं, लेकिन कैस्को ने कभी इसको तवज्जो तक नहीं दी। सोमवार की शाम आंधी के समय पेड़ और तारों के टकराने से जो चिंगारी निकली, उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। गरीबों के सपने दुकानों में जलते रहे और वो मदद की गुहार लगाते रहे। किसी तरह आग पर काबू पाया गया। देखिए, सूचना प्राप्त हुई थी कि फूलबाग के आसपास एक फल मंडी है, उसमें सिलेंडर्स में आग लगी है और सिलेंडर एक्सप्लोड हो रहे हैं। उसकी संवेदनशीलता को देखते क्योंकि पूरा सकरा और घना आबादी वाला एरिया है, शाम का वक्त है, तो तत्काल प्रभाव से 4 अग्निशमन वाहन मौके के लिए भेजे गए। जब यहाँ पर आकर देखा गया तो पूरा ये पीछे की तरफ आप देख रहे हैं, पूरी मंडी आग की चपेट में थी और सिलेंडर एक्सप्लोड हो रहे थे।
तो टीम ने पूरा चारों तरफ से घेर कर उसको पूरा बुझाना प्रारंभ किया और बुझा लिया गया।